सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। मुक्ति के लिए हम कोई सा भी रास्ता अपना सकते हैं। जो गीता जी में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग ये 3 मार्ग बताए हैं। अंततः मुक्ति तो ज्ञान से ही प्राप्त होती है, तो तय है। रहते ज्ञानेन न मुक्ति। तो लेकिन हम फंसते कहाँ हैं? ज्ञान हमें क्यों नहीं होता? क्या ज्ञान होना है और वो क्यों नहीं होता? और क्या हमने अचीव करना है उस ज्ञान से? हमने अचीव ये करना है, हमने ये हासिल करना है कि हमारा जन्म ना हो। क्योंकि जन्म नहीं होगा तो शरीर नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो कोई शरीर में जो दुख होते हैं वो नहीं होंगे। शरीर नहीं होगा तो ना जन्म होगा, ना कोई व्याधि होगी, ना हम बूढ़े होंगे, ना हम मरेंगे। तो सबसे पहले ये सब कुछ जो होता है, बूढ़ा होना, दुख होना और मरना, ये जन्म के कारण है। इसलिए हम देखें हमारा जन्म क्यों होता है। जन्म हमारा इसलिए होता है कि हमें कर्म जो कर रहे हैं उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमें माध्यम चाहिए। कर्मों का फल कैसे भोगेंगे शरीर के बिना? तो इसलिए हमें शरीर मिलता है कर्मों का फल भोगने के लिए। भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय के पहले मंत्र में ही ये कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और आगे कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। ये जो शरीर है इसको भगवान ने क्षेत्र कहा है। क्षेत्र मीन्स खेत। खेत क्यों कहा और इदम क्यों कहा? इदम वो होता है जो हमारे नज़दीक। इदम मीन्स ये, जैसे हम कहें कि ये मेरा हाथ है, इदम। इदम वो है जो आपके बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन आप स्वयं नहीं हैं। इदम अहम नहीं है। तो इदम जो है वो हमारे नज़दीक जो होता है उसको इदम कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये शरीर हम नहीं है, ये हमारे पास है। इदम शरीरम कौन्तेय या क्षेत्र मित्यभिधीयते, इसको भगवान कहते हैं क्षेत्र समझो। क्षेत्र मीन्स खेत। खेत क्यों कहा? खेत 2 कारणों से कहा। एक तो खेत इसलिए कहा कि ये खेत से ही बना है। जो माता पिता का जो संयोग काल के समय जो माता पिता के शरीर से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और माता पिता के शरीरों का निर्माण ये जो खा पी कर हुआ है, जो कुछ फल सब्जी दाल रोटी ये चीज़ें जो ये खेत से आती हैं। खेत से खलियान में, खलियान से मकान में, मकान से रसोई में, रसोई से प्लेट में, प्लेट से पेट में। तो फिर उससे बनती है हमारी शक्तियाँ, उसी से बनता है हमारा खून, उसी से बनता है हमारा राज और वीर्य, उसी से हड्डियाँ बनती। सारे शरीर का निर्माण जो खेत से जो उपज होती है उसी से ही होता है, बनता है। तो ये खेत ही है, ये जो हमारा शरीर है। इट इज़ ए प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ द फील्ड। मिट्टी का ही, मिट्टी पानी का खेल है सारा। सृष्टि की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से, तेज वायु गगन इन तीनों के भी सहयोग से। ये 5 तत्वों से ही सारे जगत का ढांचा बना। कोई बैठा बाप बनकर, कोई है चाचा बना। तो ये सारे शरीर या जो भी कुछ दृश्य दिखाई देता है, जो दृश्य है, जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, वो सब इन 5 महाभूतों का ही कमाल है। इनसे ही सब कुछ बना हुआ है। तो ज़्यादा
डिटेल में ना जाकर हम ये समझें कि जे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विद्यते, ये शरीर खेत है और इस खेत में पाप और पुण्य के बीज बोए जाते हैं कर्मों के द्वारा। कर्म बीज है, उनसे पाप और पुण्य के फल निकलते हैं। तो कर्म बीज है तो बीज अंकुरित होके उसके जो फल भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ता है। तो फिर बेसिकली बात यह है कि हम अगर कर्म ना करें तो हमें नया शरीर नहीं मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे तो कर्म फल नहीं होगा, कर्म फल नहीं होगा तो उसको भोगने के लिए शरीर की जरूरत नहीं होगी, तो फिर हमारा दूसरा शरीर नहीं होगा। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि कर्म करने के बगैर हम रह नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि हम जीवन में कर्म ना करें। जीवन की कल्पना कर्म के बगैर की ही नहीं जा सकती। बताओ आप कर्म करने के बगैर कैसे रह सकते हैं? मान लो मैं कोई कर्म नहीं करता, चुपचाप ऐसे बैठ गया, ये तो हुआ कि शारीरिक कर्म मैंने बंद कर दिए, लेकिन मानसिक कर्म तो अंदर अंदर मन तो कुछ ना कुछ सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। मन संकल्प विकल्प करे, करता ही रहेगा, तो चुपचाप होता ही नहीं है। बुद्धि निश्चय कर दे और बुद्धि से फिर उस संकल्प कल्प में किसी चीज़ का निश्चय करते हैं, फिर उसको हम एक्चुअली करते हैं। ये तरीका है कर्म करने का। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आपको शब्द सुनेंगे भी, कुछ बोलेंगे भी, ये सारे कर्म ही तो हैं। इन ब्रीफ अगर कहें तो जिंदा रहना इट सेल्फ इज ए कर्म, एक्टिविटी। लाइफ इज एक्टिविटी। एक्टिविटी के बगैर लाइफ की कल्पना नहीं हो सकती। कर्म के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो कर्म करना ही होगा। कर्म करना होगा तो कर्म या अच्छा होगा या बुरा होगा, या लोहे की बेड़ी होगी या सोने की बेड़ी होगी। बंधन में तो आओगे, कर्म करोगे तो कर्म का बंधन होगा, क्योंकि कर्म से फल मिलेगा। कर्म का फल, फलेच्छा से कर्म करते हैं तो फल मिलना है, फल मिलना है, फल को भोगने के लिए शरीर मिलना। तो क्या किया जाए? भगवान ने एक युक्ति इसमें बताई है कि कर्म करो, लेकिन कर्म के बंधन में आप नहीं आएंगे। कर्म करते हुए भी आप अकर्ता रहेंगे। ऐसा भगवान ने बहुत सुंदर मार्ग बताया है, जिसको भगवान ने कर्म योग की संज्ञा दी है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और योगा कर्म सुकौशलम। भगवान ने कहा कर्म करने की कला सीख ले, तो मैं कर्म करने की ऐसी युक्ति बता देता हूं जिससे तू सब कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन से बचा रहेगा। जैसे कि बीज, जो बीज को भून दिया जाए तो फिर वो अंकुरित नहीं होता, तो ऐसे ही तुम्हारे कर्म में, ऐसे तुम्हारे ज्ञान अग्नि से कर्म भून दूंगा ताकि वो आगे कर्म अंकुरित ना हो, आगे आपको उसका फल ना मिले। तो भगवान कहते कर्म नहीं बांधते। कर्मों के साथ जब हम कोई फलेच्छा जोड़ लेते, एक कर्म का मुझे ये फल मिले, उससे हम बंधते हैं। तो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करोगे तो बंधोगे नहीं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, आत्मा में स्थित होकर कर्म करो। यानी आत्मा में स्थित होकर कर्म करने का अर्थ ये कि शरीर कर्म कर रहे हैं, मैं कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में ये कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्चा मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं ही सब भूत प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूँ। और जब हम अब आत्मा हैं तो आत्मा तो अकर्ता भोक्ता है, इसलिए इस दृष्टि से हम कर्म के कर्ता नहीं हैं। और दूसरा फिर आएगा संगम त्यक्त्वा धनंजय। और अगर हम कर्ता अपने आप को मानते भी हैं तो फिर उससे असंग होकर काम करें।
अटैचमेंट छोड़ दें कर्म के साथ कि इस अमुक काम का मुझे अमुक फल मिले, ऐसी भावना ना रखकर कर्म करो। कर्तव्य समझ कर कर्म करो, कोई कर्म करना मेरा कर्तव्य है। और दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, ये साधन जो है ये भगवान का है। हाथ पैर जो जो जिस कर्म इंद्रियां जो हैं हमारी, जिनसे कर्म होता है, वो तो मैं नहीं हूँ, वो तो भगवान का एक टूल है। तो ये कर्म जो हो रहे हैं ये भगवत अर्पण करो, इनका फल मेरे को क्यों मिले, क्योंकि ये मैं तो कर ही नहीं रहा, तो भगवान का दिया हो जो साधन है शरीर, उससे कर्म हो रहे हैं, तो इसलिए इनका फल भी भगवान के अर्पण कर दें। भगवत अर्पण बुद्धि से किए हुए काम से भी आप नहीं बंधेंगे। तो ये कर्म करने की युक्ति अगर हम सीख लें तो फिर कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। जैसे हमें किसी जगह जाना है, रास्ते में पानी है, तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन डूबना जरूरी नहीं है। तैरना सीख लो, तैर के निकल जाओ। ऐसे ही जब हमने जीवन में आए हैं, इसमें शरीर को धारण किया है, तो कर्म करने तो पड़ेंगे, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि कर्म ना करें। तो फिर दूसरा मार्ग क्या है? कर्म करने का तरीका सीख लें। योगा कर्म सुकौशलम, कर्म करने की कला ही योग है। तो वो कला क्या है कि कर्म के प्रति जो फल की इच्छा है हमारे मन में, उस फलेच्छा को छोड़कर कर्म करें, तो ये मुर्दा कर्म कहलाते हैं। ये कर्म जो है ये अंकुरित नहीं होते, इनका कोई फल नहीं मिलता हमें, इसलिए कोई फल नहीं मिलना है तो इसलिए हमें कोई शरीर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम इनसे कर्मों के बंधन से बच जाते हैं, और यही कर्म जो हमें बांधते हैं वही हमारी शांति का कारण बन जाते हैं इस जन्म में, और शरीर छूटने के बाद ये मुक्ति का कारण बन जाते हैं। इसको कहते हैं कर्म योग। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कला ही योग है। और समत्वम योग उच्यते, समभाव से किए गए कर्म ही योग हैं, और योग से ही हमें मुक्ति मिलती है। योग का मतलब जुड़ना, हम आत्मा के साथ जुड़कर काम करें तो वो काम हमें बांधेंगे नहीं। इस प्रकार हम जब कर्म से बंधेंगे नहीं, कर्म फल के लिए हमें शरीर धारण करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम फिर मुक्त महसूस करेंगे इसी जन्म में मुक्ति। जब हमारा ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा कि मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, जब ऐसा बोध हो जाएगा तो फिर इससे हमें इसी जन्म में, इसको कहते हैं जीवन मुक्त, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीते जी ही मुक्ति का आनंद लेंगे, और मरने के बाद भी सदगति और मुक्ति। तो ये जरूरी है कि हम कर्म योग का आश्रय लेकर, ज्ञान का आश्रय लेकर कर्म करें। ज्ञान युक्त कर्म, भक्ति युक्त कर्म, ये कर्म मानते नहीं हैं। तो इस प्रकार भगवान की आज्ञा का पालन करके हमें जीवन मुक्त का आनंद ले सकते हैं, और मरने के बाद भी मुक्त, आने जाने के चक्कर से, इस साइकिल से छुटकारा पा जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसा नहीं होगा। फिर हम सदा के लिए एक ऐसे यदगत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, ऐसी स्टेज में पहुँच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर आगे चर्चा करेंगे मुक्ति के बारे में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।